देशवासियों, मैं पूनम गुप्ता, अखिल भारतीय व्यापार महासभा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला, आप सब मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। जिस तरह से अगर हमारा हृदय स्वस्थ रहता है तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है, उसी प्रकार से अगर हमारे देश के गांव सशक्त और स्वावलंबी होंगे तो हमारा देश भी मजबूत होगा। हम महसूस करें तो गांव हमारे हृदय में बसते हैं, इसलिए आज हम हमारे देश के हृदय के बारे में बात करेंगे। हमारा देश लाखों गांवों से बना हुआ है। हमारे देश का मुख्य कृषि व्यवसाय है, जिससे हमारे देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। भारतीय कला संस्कृति हमारे गांवों की देन है। पहले समय में विभिन्न जातियां अलग अलग पेशों में लगी होती थीं। इस प्रकार सभी गांव स्वावलंबी थे। गांव की सभी आवश्यकताएं गांव से ही पूरी हो जाया करती थी। रोजी रोटी की समस्या किसी के सामने नहीं थी। हमारे जीवन स्तर चाहे ऊंचे स्तर का ना हो, परंतु थोड़े से ही गुजारा कर हम सब संतुष्ट हो जाते थे। दिन भर काम करने के बाद अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत करते थे। गांवों में मैदान खूब हुआ करते थे, जिससे बच्चे बड़े बिना पैसे के ही कबड्डी, गिल्ली डंडा आदि खेल खेला करते थे। अब तो अगर हमें शारीरिक व्यायाम की ज़रूरत पड़ती है तो आजकल जिम, स्टेडियम, डंडा योग संस्थान आदि के लिए जगह दे दी गई है, जिसका प्रयोग आप बिना पैसों के नहीं कर सकते, और खुला मैदान भी नहीं है, जिससे हम सब छोटे छोटे घरों में रहकर अपना जीवन यापन करना पड़ता है। हर गांव में विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग रहते थे, फिर भी उनमें आपस में बहुत ही मेल मिलाप हुआ करता था। पहले शुद्ध हवा व शुद्ध पानी की कोई कमी नहीं थी। कभी कभी गर्मियों में पानी की किल्लत जरूर हुआ करती थी, परंतु हमारे गांवों में कुएं और तालाब आदि बने होते थे, जिससे वर्षा ऋतु में इकट्ठा हुआ पानी हमारे काम आता था। आज हम शहरों में हो या गांव में प्रदूषित पानी मिल रहा है। हम आरओ के पानी पर पूरी तरह से आश्रित हो गए हैं और प्रदूषित हवा में जी रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि अब हमें एयर प्यूरिफाई की आवश्यकता पड़ेगी। इस पर साथियों विचार करने की आवश्यकता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या देके जाएंगे। प्राय एक गांव में पहले वैद्य जी हुआ करते थे, जो आयुर्वेदिक व एलोपैथिक दोनों ही पद्धतियों से इलाज करते थे। अगर आयुर्वेदिक दवा से मरीज ठीक नहीं होता था तो एलोपैथिक दवा का प्रयोग किया जाता था। आज हमारे देश पूर्णतः अन्य देशों में बनने वाली एलोपैथिक दवाओं पर निर्भर होता जा रहा है। इस प्रकार से चिकित्सा के क्षेत्र में भी गांव स्वावलंबी हुआ करता था। गांव में बड़े बुजुर्गों का आदर सभी करते थे, चाहे वह किसी भी जाति के हों। किसी एक घर के दामाद को सारा गांव अपना दामाद समझता था। अब हमारे पाश्चात्य संस्कारों ने बुआ, मामा, मामी, चाचा, चाची, पड़ोसी, दोस्त सभी को अंकल और आंटी में परिवर्तित कर दिया है। अब हम किसी के घर जाते हैं तो वह कितना भी सगा संबंधी क्यों न हो, अभिवादन करना तो दूर, बच्चे अपने कमरों से बाहर निकलना नहीं चाहते। इसमें बच्चों की गलती नहीं है, बल्कि माता पिता की सोच की त्रुटि है। वह सोचते हैं कि हम हाई सोसाइटी में रह रहे हैं, हमारे बच्चे हर किसी से आसानी से नहीं मिलते। बहुत से भारतीय परिवार ऐसे हैं जिनको अन्य देशों में जाकर मजबूरी में कार्य कर रहे हैं और पाश्चात्य देशों से इतने प्रभावित होते हैं कि अपने छोटे से बच्चे को भी अलग कमरे में सोने और रहने की सीख देते हैं। और बच्चे जब एकांत प्रिय हो जाते हैं, जबकि हमारे देश में बच्चे की
प्रथम पाठशाला माता पिता और परिवार माना गया है, जिससे बच्चा भावनात्मक रूप से हमसे जुड़ता है। एकांत में रहने वाला बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है, बातचीत करने वाला होता है, तब हमें लगता है कि हमारा बच्चा हमारे साथ समय बिताए, लेकिन तब तक हमारे बच्चे हमसे बहुत दूर जा चुके होते हैं। हमें अपने बच्चों को भारत देश में बनाए गए हमारे पूर्वजों द्वारा संस्कारों को सिखाना चाहिए और उसकी महत्व को बताना चाहिए। हो सकता है कि अन्य देशों में काम करना हमारी मजबूरी हो, परंतु हमारे देश के संस्कारों और संस्कृति को भुला देना हमारी मजबूरी नहीं हो सकती। हमें हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ साथ संस्कारों और अपनी भारत देश की संस्कृति का ज्ञान देना बहुत आवश्यक है। हमें कोशिश पर अपने बच्चों को अपने गांव व रिश्तेदारों से मेल मिलाप कराते रहना चाहिए, जिससे एक भावनात्मक रिश्ता कायम होता है। जब हमारे आने वाली पीढ़ी का गांवों से भावनात्मक रिश्ता बनेगा, तभी हमारी शिक्षित पीढ़ी गांवों की तरफ अग्रसर होगी, तभी हमारे गांव सशक्त और मजबूत बनेंगे। गांव पर चर्चा हम कितना भी करें बहुत ही कम है, इसलिए मैं अपने अगले वीडियो में भी गांव में ही चर्चा करूंगी। मुझे लगता है कि हमारे देश में अगर हम शुरुआत गांव से ही करें और गांव को ही मजबूत और सशक्त करें और गांव के लोगों को ही स्वावलंबी बनाएं, तो हमारा देश भी मजबूत, सशक्त और आत्मनिर्भर और स्वावलंबी होगा। जय हिंद, जय भारत।